दुख वास्तविक है। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है किसी को खोने की, या वह जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे परिवार इस अवधि से होकर गुजरे होंगे। इस कोविड के दौरान कई बार हम समझ नहीं पाते ये बिछड़ना क्यों। आप विभिन्न प्रकार की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, जैसे उदासी और अकेलापन। दुख के चरण हैं। एक है इनकार, मैं किसी दर्द से नहीं गुजर रहा, मैं किसी दुख से नहीं गुजर रहा। और दूसरा चरण है क्रोध। हम वास्तव में गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इस वक्त क्यों। और तीसरा चरण है डिप्रेशन। जब दुख हमसे टकराता है, हम अकेलेपन से होकर गुजरते हैं, हम डिप्रेशन से होकर गुजरते हैं, हम किसी से मिलना नहीं चाहते, सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं। चौथा चरण है स्वीकृति। शोक करना गलत नहीं है। बाइबल में कहीं भी आप नहीं पढ़ते कि शोक ना करना। दुख वास्तविक है और हम सब मनुष्य हैं। जब हम रिश्तों को महत्व देते हैं और बिछड़ना होता है, वह तकलीफदायक है। लेकिन बहुतों के साथ समस्या यह है कि वह दुखित रहना चाहते हैं हर समय। यदि मैंने और आपने दुख को सही रीति से नहीं संभाला, तो यह हमें चोट पहुंचा सकता है। चोट हर क्षेत्रों में। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, हम मानसिक समस्याओं से होकर गुजरते हैं, और यह हमारे आत्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। बाइबल में हम उन परिवारों के विषय में पढ़ते हैं जो दुख और दर्द से होकर गुजरे। बाइबल बताती है इस युवा विधवा के विषय में। उसने अपने पति को खो दिया और वो दौड़ते हुए एलीशा भविष्यवक्ता के पास आई और कहा, मेरा पति जा चुका है, मेरा पति मर गया है। और पीछे छोड़ गया एक बड़ा कर्ज, और देनदार खड़े हैं कि मेरे बेटे को ले जाए। हम नौमी के विषय में भी पढ़ते हैं, जिसने अपना पति और 2 पुत्रों को खोया। और नौमी दुख से होकर गुजर रही थी, और उसके ऊपर देश में अकाल था, और सहायता के लिए किसी चीज पर आश्रित भी नहीं हो सकती थी। और उसके बाद हम नए नियम में आते हैं और देखते हैं 2 बहनों के विषय में जो यीशु को संदेश भेजते हुए कहती हैं, जिससे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। और यीशु ने देरी किया। उस समय जब यीशु वहां पर पहुंचे, लाजर मर चुका था। हम सब जानते हैं कि दुख क्या है, शोकित होना क्या है। और मुझे नहीं मालूम कि शायद इस वक्त भी आप दुखित हैं, शायद क्रोधित हो। परमेश्वर के प्रति क्रोध, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कब तक मैं इस दुख से होकर गुजरूं। मेरी बाइबल बताती है यीशु ने चेलों की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, मुझ पर भी भरोसा रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमरे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं। परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देखेंगे, और मेरे व्यक्तिगत अनुभव से भी। जब हम दुख पर काबू पाना चाहते हैं, तो हम उस सही स्थान पर जाएं जहां हमें आराम मिले। मनुष्य के शब्द थोड़े हैं, वो सिर्फ अपना समय दे सकते हैं, और वो सीमित है। लेकिन केवल एक जो दुख और दर्द को समझता है, दुख और दर्द को, वो हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वो जानता है कि अपनी माता से बिछड़ना क्या है। और अपनी माता की ओर देखकर उसने कहा कि यह तेरा पुत्र है, और पुत्र ये तेरी माता। वह जानता था कि कुछ प्रदान करने की आवश्यकता है। और यूहन्ना की सुसमाचार उसके 14 अध्याय में एक वायदा है। अब पाते हैं एक जगह का वायदा है। मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं। उसकी उपस्थिति का एक वायदा है। मैं आऊंगा और हमेशा अपने साथ रहने के लिए लेकर जाऊंगा। कितना सुंदर यह वायदा है। बाइबल कहती है मुझे और आपको परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। यह सारे लोग, मरियम और मार्था, प्रभु को पुकारकर उसके चरणों में गिरकर कहा, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। अपने भावनाओं को छुपाए नहीं, परमेश्वर को बताए जैसे वे हैं, डरे नहीं।
परमेश्वर हमारे दुख को समझता है, वो हमारे दुख को समझता है, वो आपके दुख को समझता है। एकमात्र वही है जो आपके आंसू को पोंछ सकता है, एकमात्र वही है जो आपके आंसू को समझ सकता है, एकमात्र वही है जो आपके आंसुओं को पढ़कर आपके दिल के भारीपन को समझ सकते हैं। हो सकता है वो समय आपके लिए अब हो कि आपके मित्र करीब नहीं हैं, आप नहीं जानते कि किस ओर मुड़े, और ये दर्द हमेशा है और क्रोध है। क्या मैं आपको नेवता दूं कि परमेश्वर को अपनी चिंताओं को बताइए, उससे अपने दुख को बांटिए और परमेश्वर के वाचाओं पर विश्वास रखिए। और हमारे लिए जो पीछे छूट गए हैं, क्या मैं कह सकता हूं, सबसे बेहतर तरीका इस आत्मविश्वास के लिए और मृत्यु का सामना करने के लिए वह यह है कि हम जाने कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया है। मृत्यु सिर्फ एक प्रवेश द्वार है प्रभु यीशु के साथ स्थायी निवास में जश्न मनाने के लिए। और यदि आप यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते, यही वो समय है कि आप कहें, यीशु मसीह मेरे दिल में आइए, प्रभु यीशु मेरे साथ रहिए, मुझे बल दीजिए। और कितना अच्छा वो स्थान होगा जब हम यीशु मसीह के साथ जश्न मनाएंगे, अपने दुख को उसके साथ बांटें। वचन पर विश्वास रखिए, वचन को पढ़िए और वचन से सामर्थ पाइए। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। दुख वास्तविक है, शोक कुछ समय तक रह सकता है, और जब कभी आप उस व्यक्ति को याद करते हैं, हो सकता है महीनों बाद या साल, तो इसे प्रशंसा के कार्य में बदल दें और परमेश्वर से कहें, उनके जीवन के लिए धन्यवाद, वो चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर धन्यवाद। वे परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन की कोई एक बात जिसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, खुदा धन्यवाद। और फिर आपके और मेरे लिए किसी दिन भी हमारा बुलावा आ सकता है। बड़े विश्वास के साथ सामना कर कर हम कहेंगे, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, क्योंकि उसने मेरे लिए जगह तैयार की है और वहां उसकी उपस्थिति है, वाचा है, और उसकी वाचा सत्य है। उसने कहा हमारे लिए जगह तैयार करता है। इस बात के साथ हम समाप्त करेंगे। यदि आपको और मुझको सही तरीके से मरना है तो सही तरीके से जीना होगा, और मुझे और आपको अनंत काल में एक जगह बनानी है। वो समय अभी है। कुछ भी नहीं हो पाएगा जब मौत आ जाए। आपको मालूम, कभी लोग कहते हैं कि हम उनकी शांति के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि उन्हें शांति मिले, लेकिन बाइबल में मैंने कहीं नहीं पाया कि आप मृतकों के लिए प्रार्थना करें। परंतु यदि मैं और आप उनके विषय में चिंतित है जो जीवित है, तो समय अब है। अपने प्रियजनों से यीशु मसीह के बारे में बांटें, ताकि वे भी मृत्यु का सामना विश्वास के साथ कर कर कहें, मैं मृत्यु का सामना करूंगा। और फिर शोक नहीं है, लेकिन शोक कुछ समय तक रहेगा। लेकिन शोकित बने ना रहो, क्योंकि यीशु मसीह ही जवाब है। परमेश्वर आपको आशीष दे।